अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं लिसनर्स आप? हम आ चुके हैं आपकी खिदमत में लेकर वीकेंड बस का वीकली डोज, जो आता है हर हफ्ते हमेशा की तरह हस्बे दस्तूर हस्बे रिवायत। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे शादो आबाद। और ये हफ्ता कैसा गुजरा भाई आप लोगों का? और इस हफ्ते में क्या क्या किया आपने, क्या क्या नए काम किए भाई, और क्या क्या ऐसा काम किया कि जो आप पहले नहीं कर सके थे? और हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह हमारी को आरजे यानी आरजे एनी, जो कि बहुत भाई जबरदस्त तरीके से जो वो बोलती भी हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से आपको एंटरटेन भी करती हैं। और शो भी हमारा बहुत इंटरटेनिंग है गाइस, क्योंकि हम लेकर आते हैं हमेशा आपके लिए कुछ अलग, कुछ नया, कुछ सरप्राइजिंग, कुछ अनोखा और कुछ ऐसा जो आपको मजबूर कर दे इंटरटेन होने पर, और जो आपको प्रोवाइड करेगा बहुत सारी इंटरटेनमेंट। तो भाई हम चलते हैं अपनी को आरजे यानी की तरफ, क्योंकि मैंने ये जानबूझकर नहीं बताया गाइस कि आप हमसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भाई हमें इनके लिए भी कुछ छोड़ देना चाहिए। वैसे ये स्टार्ट लेती हैं लेकिन आज मैं ले रहा हूँ गाइस, तो चलें इनको भी बोलने का मौका प्रोवाइड करते हैं। तो एनी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे 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 लिसनर्स। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे और हमारे शो का इंतजार कर रहे होंगे। कह रहे थे ना? खैर, जैसे कि इन्होंने कहा, इन्होंने सब कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मैंने खुद इन्हें मौका दिया कि आज आप बोल लें, जा जी ले अपनी जिंदगी, आरजे आकाश जी ले। और इन्होंने स्टार्ट किया, अच्छी बात है। और मैं तो वैसे ही सीनियर हूँ, अब हम लोग ना बड़े लोगों में आ गए। हम लोगों को लोग कहते हैं कि आप नए लोगों को मौका दें। तो ये जो नए लोग हैं, जो आगे का फ्यूचर है, ये जब बोलते हैं और इतना खूबसूरत बोलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और अब बात हो जाए कुछ शो के बारे में, वो तो हम करेंगे, लेकिन आप लोग हमसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? 0330860072 इज द नंबर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। नई सुबह वेब रेडियो के जितने शोज हैं उनका फीडबैक आप इसी नंबर पर हमें देते हैं। तो आपको हमारे शो का भी अगर फीडबैक देना है तो वो आप यहीं पर दे सकते हैं। और आज हम कुछ बात करने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामास के मुताल्लिक। और आर्थिक आपको पता तो है, हमारे ड्रामास को आज भी स्टैंडर्ड मानना चाहता है और पड़ोसी मुल्क वाले मानते नहीं है, लेकिन हमारे ड्रामे देखकर ही वो अपने ड्रामास को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, ये तो आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा और तभी आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पर आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। एक एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज होता है आकाश और मेरे साथ, क्योंकि एक से भले दो। और इसके अलावा फेसबुक हमारे पास मौजूद है, www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। इसके अलावा नई सुबह में किस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या क्या कोर्सेज हो रहे हैं, कौन से कोहोर्ट्स आने वाले हैं, कौन से कोहोर्ट्स हो चुके हैं और उनकी वजह से जो स्टूडेंट्स उनकी जिंदगी चेंज हुई है, वो सब आपको मिलेगा इस पर। तो आपको इंतजार नहीं करना, जल्दी से जाना है और फॉलो करना है हमें, यानी नई सुबह इंस्टीट्यूट को, जो कि यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट है और यूथ को एम्पावर करता है। और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो का प्लेटफॉर्म, जो कि है यूथ की आवाज, यानी कि आपके, मेरे और हमारे दिल की आवाज। तो मुझे लगता है आरजे आकाश चलना चाहिए हमें एक ब्रेक की जानिब। आप क्या कहते हैं? जी तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ब्रेक भी है बहुत जरूरी। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ और आपको भी कुछ एंटरटेनमेंट देते हैं और उसके बाद आते हैं दोबारा वापस, क्योंकि डिस्कशन तो गाइस अब चलेगी, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं आपकी खिदमत में और अब आपका हमारा साथ रहेगा 1 घंटे तक और मजा आने वाला है गाइस आज के शो में। तो चलें देर किए बगैर चलते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। Alright listeners, welcome back after this छोटी मोटी पारी सी ब्रेक। और कैसा रहा आपका ये ब्रेक से हम तक वापस लौट के आने का सफर? जरूर बताइएगा। 0330860072 नंबर तो सुना ही होगा। अगर पहली बार सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत सारे अच्छे काम हम पहली बार करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। और आज कुछ बात होने वाली है ड्रामों के बारे में। तो ड्रामे तो हम चलते फिरते मुझे लगता है हमें आसपास मिलते ही हैं, और लेकिन जब बात करें हमारे मुल्क के ड्रामों की तो आहा क्या बात है। धूप किनारे की बात करें, धुएं की बात करें, ऐनक वाले जिन की बात करें, या फिर अमर बेल की बात करें, या फिर बात करें हम कौन सा ड्रामा, जी मेरे पास तुम हो, थोड़ा नए पे आ जाते हैं, रूसा पे आ जाते हैं, बहुत सारे ड्रामास, यानी कि एक से बढ़कर एक क्लासिक ड्रामे। इसके अलावा अशफाक अहमद की एक मोहब्बत सौ अफसाने, जो आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, ड्रामा की फॉर्म में बनाए गए थे। और आज हम कुछ बात करने वाले एक ड्रामा नकाब, अभी रिसेंटली उसकी एंडिंग हुई है
और हुमायूं अशरफ उसमें मौजूद थे और लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर रहा, मिलियंस में उसकी जो है रेटिंग आई। और आकाश इस हवाले से क्या कहते हैं, आकाश से पूछते हैं। आकाश बताइए कि नकाब कैसा था? ऑल राइट लिसनर्स, तो थैंक यू एनी माइक देने के लिए। और वही बिल्कुल वो ड्रामा जो है वो बहुत ज़बरदस्त था। और जिस तरीके से वो ख़त्म हुआ, मतलब ख़त्म अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन एक एक्साइटमेंट के साथ जो हम उसको अभी तक देख रहे हैं कि इसमें मतलब क्या होगा। खैर एक मतलब मुआशरे का एक किरदार, एक ऐसा किरदार के जो अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाना चाहता है, एक ऐसा जो वो किरदार जो अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन हद तक जो वो जाने के लिए तैयार है। और उसके बाद फिर ऊपर से उनके जो वालिद का कैरेक्टर जो है, इट वाज अमेजिंग। मतलब अगर मैं कहूँ कि ऐसे वालिद जो बहुत कम मिलते हैं और हर किसी का ख्वाब होता है, तो वाकई इसमें कोई शक नहीं होगा। तो उनके जो वालिद का कैरेक्टर है वो मुझे खास तौर पर जो पसंद आया, ईमान के वालिद का कैरेक्टर, कि जिस तरीके से वो अपनी बेटी के ऊपर भरोसा करते हैं। क्योंकि यानी बहुत कम होता है ऐसा कि कोई ऐसा वालिद हो, ऐसे घर वाले हों कि जो अपनी बेटी के ऊपर स्पेशली इतना ज्यादा मतलब ट्रस्ट करें कि उसके ऊपर इल्जामात भी लग रहे हैं और सारी दुनिया जहान के उसके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं। अभी हम आपको स्टोरी बता रहे होंगे लिस्टर्स, तो आपको भी सुनकर यकीनन मजा आएगा। इसमें ये चीज बहुत ज्यादा है कि एक ऐसी लड़की के जिसके ऊपर हर तरफ से हमले किए जाते हैं और हर तरीके से उसको एक्सपोज करके उसके ऊपर जो इल्जामात लगते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से उसको ओवरकम करती है और जिस तरीके से उसके घर वाले उसके ऊपर एतमाद करते हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए जिस तरीके से वो मेहनत करती है, और फिर जब वो उस चीज में नाकाम रहती है तो फिर वो दूसरे जो मैक्सिमम गोल की तरफ चली जाती है। तो वो जो बहुत अमेजिंग चीज़ है। और इस तरीके के ड्रामे होने चाहिए आज, यानी कि जो इंसान को सक्सेस के पीछे जाने का सबक दें। और हम लोग ऐसे फिल्म की तो बात हम लोग करते ही रहते थे, आज शुक्र है कि ड्रामा भी कोई ऐसा सामने आया, आप कोई ऐसा ड्रामा भी लेकर आए सामने के जो इस तरीके के मैसेज को प्रमोट करता है। क्योंकि मैं ऐसे मैसेज को पर्सनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूं कि आप मैक्सिमम के पीछे जाएं, आप अपने एम के पीछे जाएं और लोगों को कहने दें जो वो कह रहे हैं, क्योंकि सबको खुश नहीं किया जा सकता डेफिनेटली। और ये बहुत मशहूर कहावत भी है कि सबको खुश नहीं किया जा सकता। और दूसरा यहाँ पर ये चीज़ है कि मैं मतलब मेरे लिए इसका ये मैसेज ही बहुत ज़्यादा एक इनकरेजिंग था कि जिस तरीके से उसने हर चीज़ को ओवरकम किया। जी यानी क्या बात है। वो कहते हैं ना कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो वही लोग तो कहते ही रहते हैं। अगर लोग ना हो तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ईमान सलीम का कैरेक्टर यही, इसमें दो बातें, बल्कि कुछ ज्यादा ही बातें जो मैंने सीखी। फर्स्ट कि आपको मोहब्बत और रिस्पेक्ट में से अगर कुछ सिलेक्ट करना पड़े तो ऑफकोर्स वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के लिए भी आपने कुर्बान नहीं करनी है। बाकी रही सलीम, जो उनके वालिद होते हैं, ईमान सलीम का कैरेक्टर खूबसूरत बीबीए के लिए वो आती हैं टंडो आदम से कराची, एक बिजनेस टाइकून बनने का सपना लेकर। लेकिन यहाँ जो उनके साथ होता है और कहा जाता है कि तुम जैसे छोटे लोग इस तरह से शॉर्टकट के जरिए बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों की औकात नहीं है। और फिर वो बीबीए में फेल होती है फर्स्ट सेमेस्टर में और वो करती है बीए, और बीए करने के बाद वो करती है सीएसएस और वो बन जाती है एसी, असिस्टेंट कमिश्नर। और फिर वो उन लोगों की क्या बैंड बजाती है और वो लोग हैरान होते हैं कि ये तो नालायक थी, इसने ये कैसे कर लिया। लेकिन उसने सिर्फ गुस्से में किया, उनको प्रूव करने के लिए कि मैं नालायक नहीं हूँ, मैं शॉर्टकट नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं कर सकती हूँ। और उसने करके दिखाया। फिर वो लड़का जिसने उसको इतने ज्यादा ब्लेम किया था वो भी वापस आ गया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो उसने शादी उसकी जो उसमें बिलाल से हुई, जो अली अंसारी का कैरेक्टर कमाल, और जारा जो कि तैमूर की वाइफ थी, लेकिन तैमूर जो कि ईमान को पसंद करते हैं, आहद जो कि ईमान को पसंद करता है, और बिलाल जो कि ईमान को पसंद करता है। लेकिन एंड में जो है ईमान की शादी होती है बिलाल के साथ। और लास्ट जो उनकी सेकंड लास्ट एपिसोड में बिलाल को गोली मार दी गई थी और तैमूर इस वक्त हॉस्पिटल में थे। और लास्ट एपिसोड में तो इस तरह से कुछ मामलात हुए, लेकिन मजेदार स्टोरी थी। लेकिन स्टार्टिंग में ईमान ने काफी ज्यादा बेवकूफियां की, जिसकी वजह से उन लोगों को ये मिला, यानी कि तैमूर काफी डिसेंट एक शख्स दिखाया गया था। लेकिन अब वो जल्दी से उसके पास तैमूर भाई ये कर रहे हैं, तैमूर भाई ऐसे कर रहे हैं। अब देखो आपकी उस बेतकल्लुफी को उसने अपने हिसाब से समझा और उसने सोचा कि ये पैसों से मान सकती है, और फिर बात इस हद तक बिगड़ गई कि पूरी फैमिली तबाह हो गई। तो खैर नकाब ओवरऑल काफी अच्छा ड्रामा रहा और एंड तक नकाब दर रहे, और लेकिन मजा आया। इसकी एंडिंग तक इन्होंने ग्रिप अपनी मजबूत रखी। और आकाश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के ड्रामास
होने चाहिए, हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा वाला थप्पड़ है जो ये बस कहते हैं ना, हम बस बोलते ही रहते हैं कि फलां की बेटी ठीक नहीं है, फलां का वो सही नहीं है। भाई जनाब, आप खुद ठीक हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहली ईंट ही अगर टेढ़ी हो तो फिर मस्जिद या मंजिल जो भी आप बना रहे हैं वो कैसे आप सीधे बना सकते हो। तो खैर, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोगों का फीडबैक उससे भी ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। नंबर आपको पता है, व्हाट्सएप अगर आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो क्या हुआ, प्ले स्टोर है, इंस्टॉल करें और हमारा नंबर डायल करें 0330860007 आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो का प्लेटफॉर्म वीकेंड बस का वीकली डोज, आकाश और एनी के साथ। जब सुनो हमें सुनो और लौट कर हमारे पास आओ। एंजॉय। वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम आ चुके हैं वापस इस ब्रेक के बाद, और हम कर रहे थे बात एक बहुत जबरदस्त और करेज से भरपूर ड्रामे के ऊपर, नकाब, जो कि आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं और इसको देख भी रहे हैं। तो भाई ये बहुत एक जबरदस्त स्टोरी थी, और आखिर में एनी ने बहुत एक अच्छी बात कही। वैसे तो ये तमाम ही बातें अच्छी कर रही होती हैं, लेकिन इन्होंने आखिर में जो बात कही कि लोगों को सोचना चाहिए कि पहले वो खुद को बेहतर करें, उसके बाद किसी के ऊपर इल्जाम लगाए। हम लिसनर्स बहुत सारे दफा ऐसी बातें कर जाते हैं कि फलां की बेटी ठीक नहीं है, फलां की लड़की अच्छी नहीं है, इसके का तो कैरेक्टर ही खराब है। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए लिसनर्स। और मतलब हम क्या सोच कर किसी के अगेंस्ट बात करें, तो लिहाजा हमें पहले खुद को सही करना चाहिए, अपनी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अपने बारे में हर किसी को पता होता है कि भाई मैं कैसा हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा है और मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो पहले हमें अपने आप के ऊपर गौर करना चाहिए, देन उसके बाद जो वो आप अगर चाहें और जरूरत महसूस करें तो किसी के बारे में बात करें, और वरना अगर नहीं जरूरत है, ज्यादा अगर जरूरत नहीं होती किसी चीज की और आप ये नहीं समझते कि इससे कोई बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी, तो लिसनर्स बात करने की भी जरूरत नहीं है उसके बारे में। अगर क्योंकि बात जब भी करें बेहतरी के लिए करें, जब भी किसी के बारे में कुछ कहें तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि ये मेरी ये बात करने से ये फायदा होगा। इसी वजह से हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। तो इस वजह से पहले तोले और फिर ही बोले। जब जरूरत हो, जब आपको लगे कि किसी के हवाले से कोई बात करने से उसको फायदा होगा तो वो बात करें, और जब बात करें उनके मुंह पर करें, या ऐसी बात करें कि जो हम उनके मुंह पर भी रिपीट कर सकें, किसी के पीठ पीछे ऐसी बात करें। ये किसी ड्रामे का डायलॉग था, आई थिंक सो, कि जो मुझे पसंद आया बहुत, के किसी के पीठ पीछे भी वो बात करो कि जो उसके मुंह पर तुम कर सको। तो लिहाजा इस वजह से लिसनर्स इस चीज का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। चले अब हम चलते हैं आरजे एनी की तरफ और इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं, और देन उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की। जी एनी। आकाश, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है, लेकिन अपने गिरेबान में झांकना इतना भी आसान नहीं होता। यहाँ पर बात हो रही है बज्जो की। बज्जो ड्रामा एक, मतलब बज्जो यानी जो हमारे घर की बड़ी एक बहन, उसके ऊपर पूरा ये कंसिस्ट करता है, और हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा डायलेमा शादी ना होना। तो बज्जो ड्रामा जो है वो हमारे माशरे का एक बहुत ही बड़ा अलमिया है, और वो है शादी का वक्त पर ना होना या फिर होना ही नहीं। और उस ना होने से लड़कियां जिस तरह के डिप्रेशन में चली जाती हैं, अच्छा वो इस वजह से नहीं जाती शादी नहीं हो रही, वो इस वजह से जाती हैं कि जो आपके आस पड़ोस वाले होते हैं ना, रिश्तेदार, दोस्त, ऐसे रिश्तेदार जिनके बारे में मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, वो उन्हें इतना टॉर्चर करते हैं कि वो नफसियाती हो जाती हैं कि हम में कोई कमी है, हमें कोई खराबी है। तो ये बज्जो इज द फुल, मतलब मसालेदार ड्रामा। लेकिन ये बज्जो फुल भरम वाली भाई टिकटॉकर बनी हुई है, मुसर्रत टिकटॉकर, और यहाँ वहाँ टिकटॉक्स बना रही है, और फाइनली वो शादी भी करती है। लेकिन उस शादी, वो लड़का उससे छोटा होता है, और लड़का उससे क्यों शादी करता है, क्योंकि उसको किसी बाबे ने ये कहा होता है कि भाई तुम पहली शादी जब करोगे ना, वो बीवी तुम्हारी मर जाएगी। अच्छा, वो किसी और को पसंद करता है। अब उस लड़की को तो चाहता नहीं कि वो मरे, तो वो ये तो मर ही जाएगी, बड़ी है मुझसे 10-15 साल। वो ये सोचकर इससे शादी कर लेता है कि यार इसने तो मर ही जाना है, तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, और मेरी वाली जो वो जिंदा रहेगी, मैं बाद में उससे शादी कर लूंगा। लेकिन जब ऐसा होता है, शादी हो जाती है, तो जब उसको पता चलता है बच्चों को, तो वो तो भाई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, और वो अपना जहेज हर चीज लेकर आ जाती है। मजे की बात, उस लड़के को उसकी वाली भी छोड़ देती है कि तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्यों करूं। तो वो उसे यही कहता, पहले बता देती, कम से कम उससे तो हाथ ना धो बैठता मैं। वो कुछ नहीं थी, लेकिन मुझसे मोहब्बत बहुत करती थी। इस तरह उनकी पूरी फैमिली, बहन भाई, और अच्छा इसमें डिफरेंट दिखाया है ना कि उसके भाई ने शादी की है किसी बिहारन से,
तो इसमें एक बहुत मजे का कैरेक्टर था कि उसका भाई एक बिहारन खातून से शादी करता है और उसका एक अलग लैंग्वेज और मतलब वो आपको एक मिक्सचर मिलेगा। और ये सना अस्करी थी जो मिनहाज अली अस्करी की वाइफ है। अगर आप लोग हॉरर शोज सुनते हैं तो उनका नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये एक फुल एंटरटेनमेंट से भरपूर ड्रामा आपको, अगर आपने नहीं देखा तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगी। 100+ इसकी एपिसोड्स, लेकिन एवरी एपिसोड कमाल धमाल बेमिसाल, सुपर से भी ऊपर और पैसा वसूल वाली बात होगी। और अगर आपको लगेगा ना कि आप बोर हो रहे हैं तो आप यहाँ पर बोर नहीं होंगे। जवेरिया सऊद जो इसका मेन कैरेक्टर, और ये ड्रामा लिखा भी उन्होंने ही है। जन्नत प्रोडक्शन हाउस की जो है ये मालकिन है और इनका अपना रमजान में इनका शो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो काफी अच्छा जो है ये कर रही हैं, एक्टिंग इनकी बहुत कमाल है। और इनका एक और ड्रामा आया था जिसमें सऊद इनके साथ एज अ हस्बैंड आए थे, वो भी अच्छा था, लेकिन खैर इस वक्त हम उसकी बात नहीं कर रहे। और वो था बेबी बाजी की बहुएं, उसके भी दोनों पार्ट आए और दोनों पार्ट ही बहुत अच्छे थे। तो आकाश, बच्चों के हवाले से कोई फीडबैक है तो बताएं, फिर वरना हम आगे बढ़ते हैं। जी तो लिसनर्स, ये ड्रामा भी बहुत ही जबरदस्त था। जिस तरीके से एनी ने बताया कि एक लेडी जो मतलब घर की बड़ी है और सब भाई बहनों में बड़ी है, और उसके बाद फिर उसकी शादी नहीं होती, और हालांकि उसके पास सब होता है, वो एक टिकटॉकर भी होती है, और लगती नहीं है कि कोई वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है, बहुत ज्यादा मायूस है, लेकिन अंदरों अंदर वो उसमें कोई चीज होती है ऐसी जो मतलब उसको इस हद तक पहुंचा देती है कि वो फिर और भी किसी की शादी नहीं होने देती घर में, और मतलब सबको रोक रही होती है। और उसके बाद फिर मतलब ऐसा लग रहा होता है कि वो चाह रही है कहीं ना कहीं कि उसकी शादी हो, और फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर उसके साथ ये वाली ट्रेजेडी हो जाती है। तो ये जो एनी ने आपको बताया कि लड़के को किसी बाबा ने कहा होता है कि आप जब शादी करेंगे तो आपकी पहली बीवी मर जाएंगी, तो इस वजह से वो उससे शादी कर रहा होता है। एक कवर एक तरीके का वो ले रहा होता है, और वो फिर उनको पता चल जाता है बातों को, और जिस तरीके से फिर वो उसको गुस्से का इजहार करती हैं और चली जाती हैं। और फिर उस लड़के के साथ भी जो होता है तो वो बहुत जबरदस्त था। लंबा ड्रामा है, बहुत लंबा ड्रामा है ये, लेकिन ये है कि अगर आप इसको देखना चाहें तो पैसा वसूल है और बहुत अच्छा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस ड्रामे को जरूर देखें, क्योंकि ये भी एक कहानी है। हर कहानी अपने अंदर एक रंग समोए होती है, अपने अंदर एक एहसास समोए होती है, और हर कहानी का एक मकसद होता है। तो ये भी ऐसी ही अमेजिंग किस्म की कहानियों का एक मजमुआ है, एक कहानी है, एक बहुत अच्छी कहानी है, और एक मुआशरे का एक अहम मसला इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो लिसनर्स, मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आपको ये ड्रामा बिल्कुल देखना चाहिए, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये है। मैंने भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया, लेकिन यह है कि कुछ थोड़ा बहुत मैंने इसको देखा है, और स्टोरी इसकी मैंने कंप्लीट देखी है। तो ये है मेरा वो फीडबैक। जी एनी। आकाश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसका इनकी जो बिहारन वाली भाभी थी, मुझे उनका एक मतलब डायलॉग डिफरेंट मैं रिपीट करती रहती थी, क्योंकि वो बड़ी मज़ेदार किस्म की लैंग्वेज है। और वो एक दफ़ा उनके पाँव में दर्द हो रहा होता है तो वो अपने हस्बैंड को कहती हैं, बाबू हमारे पाँव में दर्द हो रहे हैं, क्या आप दबाएंगे? वो मैं इतना हंसती थी। तो हम भी घर में एक दूसरे से ऐसे ही बोल रहे होते थे, हमारे सर में दर्द हो रहे हैं, क्या आप दबाएंगे? तो इनका ये बड़ा मजा होता है, जो हर बात खींच के बोलते हैं ये लोग ना। तो खैर, हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब आकाश, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, हमें आगे जाना है और फिर लौट कर वापस आना है नई सुबह वेब रेडियो। और ये हमारा स्टूडियोज, ये आरजे आकाश, ये आरजे एनी। और आप लोगों का सफर कैसा गुजर रहा है वीकेंड बस कब तक, जरूर बताइएगा। जब सुनो हमें सुनो, एंजॉय। वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम आ चुके हैं अगेन वापस आपकी खिदमत में, और बात चल रही थी ड्रामा बज्जो के मुतालिक। तो भाई बहुत ही जबरदस्त ड्रामा था ये, और जिस तरीके से मैंने आपको इस ड्रामे के बारे में फीडबैक दिया, जिस तरीके से एनी ने आपको स्टोरी बताई, कुछ आपको स्टोरी जो उन्होंने बताई, कुछ आपके सस्पेंस के लिए छोड़ दी कि भाई आप इस ड्रामे को देखें भी, और देख कर फैसला करें कि ये ड्रामा आपको कैसा लगता है। और हम करेंगे आपका इंतजार, क्योंकि इस ड्रामे का फीडबैक हमें चाहिए है भाई। आप इस ड्रामे को जरूर देखें और उसके बाद हमें अपना फीडबैक दें। फीडबैक देने का तरीका क्या है? आपने अपना फोन उठाना है, व्हाट्सएप पर जाना है, और हमारा नंबर है 0330860072, जैसा कि आपको बताया गया था। तो और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा लिसनर्स के, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने एक्सेंट की बात की एनी ने, तो हाँ वो बहुत ही मज़ेदार किस्म की लाइन थी। और जिस तरीके से अब हर लैंग्वेज की अपनी एक खूबसूरती होती है, और हर लैंग्वेज अपने अंदर एक खूबसूरती रखती है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि जो बोलने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो ये लैंग्वेज भी बहुत ज़बरदस्त इस तरीके से मतलब एक मज़े का एक्सेंट इसका होता है
तो उसमें वाकई बहुत मजा आ रहा होता है। हम लोग भी कई दफा ऐसा कर रहे होते थे कि घर में मतलब इस तरीके के डायलॉग्स को रिपीट कर रहे होते थे। तो बाकी यहाँ जहाँ तक इस ड्रामे के सेंट्रल आइडिया की बात है तो उसके ऊपर तो डिस्कशन हो ही चुकी है गाइस। तो बस ये चीज है कि किसी शख्स की जिंदगी में अगर कुछ डिससेटिस्फाइंग है ना तो उसका असर जो है वो बहुत ज्यादा हर किसी की जिंदगी पर पड़ता है। और जब घर का बड़ा जब वो घर का एक ऐसा फर्द के जो जिसका मेन कैरेक्टर है वो ही जो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई ना हो तो फिर उसका असर जो है वो बहुत ज्यादा बाकियों की जिंदगियों पर भी पड़ता है। और वो चाहे ना चाहे ये चीज ऐसी होती है कि जाने अनजाने में आप जो वो उनको इफेक्ट कर रहे होते हैं। हालांकि जो आपके प्यारे होते हैं, आपके अपने होते हैं, जिनके बारे में आप कुछ करना चाह रहे होते हैं, जिनके बारे में आप परेशान होते हैं, तो आप नहीं चाह रहे होते कि उनको आप कोई बुरा इफेक्ट इस हवाले से दें। लेकिन फिर जब आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा होता है, जब आप अपनी फिक्र नहीं करते, जब आपके साथ अपने साथ कुछ ऐसी चीज हो रही होती है कि जो नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसका असर यकीनी तौर पर उनकी जिंदगियों में भी दिखता है। तो अपना ख्याल रखें और अपनी जिंदगी के बारे में जब आप फिक्र करेंगे और अपने बारे में जब आप फिक्र करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और ऐसी चीज़ों से बचेंगे कि जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, तो यकीनी तौर पे फिर आपका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने वर्किंग इन्वायरमेंट में, अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट में, क्योंकि आपका जो रोल होता है वो आपके पूरे इन्वायरमेंट पर असर डालता है। तो अब जनाब हम इसी ड्रामे के सेंट्रल आइडिया को लेकर चलते हैं आरजे एनी के पास और उनसे आखिरी फीडबैक लेते हैं। एंड देन उसके बाद फिर वक्त आ जाएगा आपसे जुदा होने का, आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि हमारे पीछे से अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि भाई जल्दी वाइंड अप करो, जल्दी वाइंड अप करो, जल्दी वाइंड अप करो, क्योंकि बहुत बोलते हो तुम लोग यार। मतलब इस तरीके से है कि माइक तुम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ भाई, हमें माइक बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो चलते हैं आरजे एनी के पास जल्दी जल्दी से और उसके बाद फिर हम करते हैं साइन आउट। क्या बात है आरजे आकाश। और मुझे लगता है कि वो जैसे हर बात में वो कहती थी ना, मेरी एक फ्रेंड थी और मैंने उन लोगों को लड़ते हुए देखा, मतलब और इसी जबान में लड़ते हुए देखा जिसकी हम बात कर रहे हैं। और वो बताए कैसे लड़ रहे थे, मैं बताती हूँ। आप क्या कह रही हैं? हमने आपको कहा था ना, आप ऐसा मत करें, हम आपको चमाट रसीद करेंगे। मुझे हंसी इस बात पे, वो इतना प्यार से बोल रहे थे, दिल कर रहा था मार, मुझे क्यों नहीं मारती हो तुम। तो वो लोग इस तरह बहुत मजे का बोलते। तो मुझे तो इस लड़की का जो इनका कैरेक्टर था मुझे वो बहुत मजे का लगा। जहाँ अभी हमारा इंस्टीट्यूट है वहां पर भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी लैंग्वेज में ये टेक्सचर है। तो वो मेरी एक फ्रेंड मुझे कहती है, अब कहाँ से हैं? औरंगी में रहती हैं? अच्छा, हम भी तो वहीं रहते हैं ना। तो वो मुझे बड़ा मजे का लगा। एक हमारी आंटी लास्ट टाइम आई, लिसनर्स ये आपके लिए स्पेशली मैं सुना रही हूँ और आकाश आपके लिए भी। मैंने गेट बजा, मैंने गेट ओपन किया, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अम्मी कहाँ हैं? मैंने कहा अम्मी तो घर पे नहीं है। अच्छा, फिर उनके हाथ में शादी का कार्ड था, कहती हैं ये लो, हमारे बेटे का शादी है, आप सब लोगों ने आना है और हम अच्छा खाना देंगे। मैंने कहा ओके फाइन आंटी, थैंक यू। तो खैर बच्चों का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही था। आकाश को भी फाइनली हंसी आ ही गई और बस मुझे लगता है अब चलना चाहिए, इससे पहले कि हमें निकाल के उठा एक बार फेंक दें, भाई जाओ यहाँ से। और वैसे हमें माइक अच्छा नहीं लगता, माइक को हम बहुत अच्छे लगते हैं, माइक हमें नहीं छोड़ता है। वो कहावत है ना कि मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो कुछ ऐसी कहानी है। आकाश आपकी बारी है, अब जल्दी से बाय बाय करें ताकि फिर मैं भी जाऊँ। जी तो लिसनर्स बिल्कुल वक्त आ गया है बाय बाय करने का। और भाई आपसे आज की नशिस्त में भी बहुत मजा आया और जिस तरीके से हर दफा ही हम लोग जब भी आते हैं तो आपसे बात करने का मौका मिलता है और मजा आता है। तो अपना फीडबैक देना ना भूलें, अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। और सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो, जब सुनो हमें सुनो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि भाई दुआओं की बहुत शदीद ज़रूरत पड़ती है। और कल मेरा पेपर भी है, तो लिसनर्स आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह। वेल लिसनर्स, आकाश तो चले गए बहुत जल्दी से अपनी बात निपटा के, जल्दी से वो कहते हैं ना एकदम से इन्होंने रैप अप किया सब कुछ। तो खैर मेरी भी बारी है, इससे पहले कि मुझे भी कोई आके सुना दे, जरूरी थोड़ी कि बिस्ती होने के बाद ही बंदा जाए, इज्जत से भी जा सकता है। और गालिब साहब कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, तो हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो और वापसी की भी तो गुंजाइश रखनी होती है ना। तो लिसनर्स आप लोगों ने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। शो कैसा लगा, ड्रामास कैसे लगे और कोई और ऐसी बात जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हो जरूर कीजिएगा। इसके अलावा एक हमारे बहुत ही प्यारे क्यूट से लिसनर्स शाहवेज अली, और वो कहते हैं कि आप लोगों का शो बहुत कमाल होता है। आरजे आकाश की काफी तारीफ कर रहे थे, जो कि मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा, लेकिन खुशी इसलिए हुई कि आकाश मेरे साथ है। तो शाहवेज थैंक यू सो वेरी मच। कराची में रहते हैं और हमारे शो को काफी पसंद करते हैं। भाई फीडबैक कब दोगे? मुझे पर्सनली मत बताया करो हर चीज,
तो खैर लिसनर, जिंदगी, वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस फॉर श्योर मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी नई सुबह वेब रेडियो के इसी प्लेटफॉर्म पे, जो कि है यूथ के दिल की आवाज, यानी कि आपके, मेरे और हमारे दिल की आवाज। तो बस इसी अच्छी सी बात के साथ मैं जा रही हूँ और आपको बताती चलूं कि अगर कोई नाराज है तो मना ले, कोई रूठ गया है तो मना ले, क्या पता कल होना और जिंदगी आपको मौका ना दे। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना अपनी दुआओं में याद, क्योंकि जैसे कि आकाश ने कहा दुआओं की बहुत शदीद जरूरत है। मेरे भी पेपर्स चल रहे हैं यार, हम भी पढ़ते चढ़ते हैं, तो आप लोगों ने अपना रखना है फिर से बहुत सारा ख्याल और हस्ता ला विस्ता।